जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने बहुत ही अद्भुत प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझा कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ही ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा हो रही थी, जिसको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे और बढ़ाएंगे। हम यह जान रहे थे कि किस तरीके से मंदोदरी रावण को समझाती है कि नहीं, जिनसे आप जो लड़ने का प्रयास करें वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो तो ईश्वर हैं। और किस तरीके से जो है मंदोदरी और क्या कुछ रावण को कहती है वो जानेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आप हमें बहुत सुंदर से समझा रहे थे कि मंदोदरी किस तरीके से जो है रावण को अलग अलग जो है बातें कह रही हैं, किस तरीके से समझा रही हैं कि नहीं, जिनसे आप लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे में और वो क्या कुछ कहती है रावण से, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी, मंदोदरी ने किस किस तरह से उनको बताया भगवान विष्णु के रूप में क्या किया उन्होंने, और कैसे नरसिंह रूप में, वामन अवतार में, और उसमें किस किस तरह से उन्होंने परशुराम के उसमें किया। तो उसी में वो ये भी कहती हैं साथ ही साथ, क्योंकि जो प्रभु हैं सब कुछ उनके हाथ में, कोई भी कर्म है, कोई भी जीव है, काल है, अर्थात वो स्पष्ट एक तरह से कहना चाहती हैं जो काल है तो वो भी उनके ही हाथ में है और कर्म है। क्योंकि ये चीज़ इसलिए दलील दे रही हैं क्योंकि वो खुद भी अभी आचार्य के रूप में आए हैं, तो उसने वहाँ ये देखा सेतु बंधु कैसे हुआ है, और ये भी वो क्या है, एक तरह से उनकी भी मनोदशा कहीं ऐसी होगी। तो वो इस बात का उनका विशेष ये भी रहता है कि जो आपको मेरे हिसाब से उनकी शरण में चले जाना चाहिए और आपको एक तरह से अब वन में जाके वो करनी चाहिए। क्योंकि वो इस पर ये विशेष रूप से इसलिए कहती है क्योंकि उनका जो अपना पुत्र है उसको एक तरह से आप बागडोर सौंप दो। और वो इस बात को भी कहती है कि संतों ने भी ऐसा कहा है कि चौथे पल में आने के बाद व्यक्ति को एक तरह से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आचार्य होके आए हैं। तो इसलिए इस तरह की मुझे लगता है बातें संभव तो उसने की हैं। और यहाँ पर ये भी वो बराबर इस बात को कहती है कि जो भी तुम्हें करना था भाई तुम कर चुके अपने, तुमने एक तरह से जो भी कहना चाहिए दैत्यों का, देवताओं का, उन पर सब पे वो प्रभुत्व बना लिया। तो अब तुम्हारे लिए जब करना कुछ है नहीं तो प्रभु की शरण में जाके उनको स्वीकार करो। लेकिन किसी भी तरह से, क्योंकि वो काल के बस है, या घटना को घटना ही उस तरह से होता तो उसे समझना है ही नहीं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कितनी बार उसको समझाया तो वो ऐसा बेसमझ नहीं है रावण। लेकिन रावण स्वयं में इतना वो निर्णय लेने वाला है कि उसने निर्णय पहली बार ही जो ले लिया था सारा विचार करके लिया है। क्योंकि विद्वान तो वो बिल्कुल कम नहीं है। कि इसका प्रत्येक उदाहरण आज भी हम इस तरह से देखते हैं कि वर्तमान में भी अभी हमारे यहाँ जो ज्योतिष की 2 पुस्तक होती हैं, रावण संहिता, भृगु संहिता, तो जो रावण संहिता उसकी पुस्तक रचित है उसके द्वारा आज भी, यानी कि जब वो सब चीज़ का ज्ञाता है तो वो ऐसा नहीं हो सकता वो अज्ञान रहा हो, लेकिन उसने सब विचार करके ही निर्णय लिया है। तो जिसके कारण से वो वहाँ नहीं कुछ समझता और ऐसा कुछ आता है कि उसके बाद वो एक तरह से अपने उसमें राजभवन में आ जाता है और फिर वहाँ पर आकर वो मंत्रियों से सलाह करता है कि भाई बताओ कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह से युद्ध करना चाहिए। तो जो उसके राज्यसभा में बैठे मंत्रीगण हैं वो कहते हैं कि महाराज आप अनेकों बार इसी तरह की चर्चाएं क्यों करते हैं, इसमें सोचना क्या है, मनुष्य हो या बानर हो ये तो हमारे आहार हैं, इनका क्या है, इनको तो कभी भी अपना भोजन बना लेंगे, इसमें क्या विचार करना है। तो वहाँ पर ऐसा भी आता है कि जो रावण का पुत्र प्रहस्त है, क्योंकि ये इसलिए विशेष रूप से कहा जा रहा है कि एक उनका मंत्री प्रहस्त था जिस समय जब हनुमान जी उसमें गए थे तब उसके माध्यम से वार्ता हुई थी। क्योंकि नाम तो इसलिए समान हो सकते हैं कि ऐसा कहीं कहीं आता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी कि जहाँ रावण का कुटुंब इतना बड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता नाम नहीं एक दूसरे से मेल खा सकते हैं।
तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उस रावण का पुत्र प्रहस्त है वो वहाँ सिर नवाकर उनसे स्तुति करता है कि ये जितने भी तुम्हारे गाल बजाने वाले मंत्री हैं एक तरह से मूर्ख हैं और ये सिर्फ उचित सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये आशय होता है कि प्राय ये देखा जाता है कि जो मधुर भाषी है एक तरह चाहिए आपके मुंह पे आप किसी कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपको अच्छी सलाह दें, कटु कह सकें और जो आपके हित का हो। तो उसी तरह से इन लोगों की बात, और इनका तो कैसे ये माना जाए, क्योंकि उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे जब वो बानर आया था, तो जब उसने लंका जलाई क्यों नहीं उस समय उसको खा लिया, इन्होंने क्यों नहीं आहार बना लिया। अगर ये आहार ही बना सकते थे तो उस समय क्यों नहीं बनाया। ये सिर्फ गाल बजा के तो वो कहना चाह रहे हैं, भ्रमित करना चाह रहे हैं, ऐसा उनका नहीं है। तो मेरा आपसे ये है निवेदन कि इसे स्वीकार करो कि आप पहले नीति की बात यह है कि अपना दूत वहाँ भेजें और दूत के साथ में जब वो कहें तो उनकी स्त्री को वहाँ भेज दें। यदि इससे बात ख़त्म हो जाती है तो सबसे अच्छा है, यदि इसके बाद भी बात नहीं ख़त्म होती है तब फिर आप उसको एक तरीके से फिर युद्ध में जो भी होगा फिर उसको युद्ध के हिसाब से करें। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए उसने नीति की बात कही है और इस चीज़ को ये कहा है। और यहाँ एक विशेष बात है कि उसने मंदोदरी ने भी इनसे कहा और इसने भी ये कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत बड़ा श्रेयस होगा। तो अब एक बात आती है श्रेयस का कहने का क्या आश्रय है, वो क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रहस्त ने भी कहा, मंदोदरी ने भी कहा कि भाई तुम्हारा श्रेयस होगा। तो संभवतः मुझे लगता है उस श्रेयस का कारण सिर्फ ये है कि वैसे रावण विद्वान है, बस उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अहंकार इतना है जिसकी वजह से वो कहीं झुकना नहीं चाहता है। और जब वो अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो आप ये देखिए, अगर हम देखें कि नारद मुनि कभी दासी पुत्र थे लेकिन वो अगले जन्म में धीरे धीरे ऋषि हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें वाल्मीकि जी हैं तो सबको मालूम है वो क्या थे कि चोर डाकू थे, वो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि इतने सिद्ध वो हो सकते हैं वो कहाँ से यात्रा शुरू हुई। तो रावण तो पहले से ही इतना ज्ञानी है, बस जो इसकी कमियां और वो दूर हो गई तो श्रेयस क्यों नहीं होगा। भाई जब वाल्मीकि का श्रेयस हो गया तो इनका भी श्रेयस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ उसको इस तरह से बताने का है कि श्रेयस से मतलब क्या है कि वैसे लगता है श्रेयस कैसे हो जाएगा, एक तरह से वो समर्पण करे और श्रेयस। बिल्कुल। और ये बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसीलिए बार बार कहा जाता है चरणों में चले जाओ, क्योंकि ये जो समर्पण है ये बहुत बड़ी बात। तो और पैर पूजना हम लोग इस संस्कृति में भी इसीलिए था कि वास्तव में किसी भी संस्था किसी भी उसको चलाने के लिए एक समर्पण आवश्यक है। समर्पण को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं माना जा सकता, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज भी राजनीतिक चीज़ों में भी पैरों का पूजना का प्राय वहाँ रहता है, क्योंकि भले ही क्या होता है वो पदाधिकारी अगर कम उम्र का है और वो तब भी ऐसा देखने में आता है। और ये पहले भी माना जाता था कि जैसे हमने बहुत पहले किसी एपिसोड में चर्चा की थी कि एक तरह से जैसे कहने जी प्रसन्नचित्त और एक तरह से श्रृंगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि 16 श्रृंगार 16। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो श्रृंगार कर सकता है और श्रृंगार अगर वो कर रहा है तो प्रसन्न हो सकता है। इसी तरह से ये जो क्रिया है, यदि हम पैर पूजने की पैरों में दंडवत की कहीं ना कहीं समर्पण को इजाफा करती है और समर्पण में तरक्की, क्योंकि जिसका बिल्कुल समर्पण नहीं होगा तो भी वो नहीं कर पाएगा और जो कर रहा है तो कुछ न कुछ समर्पण होगा। तो यहाँ इस बात को मंदोदरी ने भी कहा है और उसके पुत्र प्रहस्त ने भी कहा। लेकिन जैसा कि होना होता है कि काल के बस उसे समझ में आना ही नहीं होता है और वो उल्टा इस तरह से रावण वो करता है, अरे तू कैसा है बता, बांस के जड़ में एक तरह से घमोई हुई है, तू एक तरह से मेरा पुत्र हो के मेरे अनुकूल और मेरे अनुरूप नहीं है, तू ऐसा कैसे हो गया, तू तो ऐसा है। तो उसे लगा एक तरह से कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से मेरा अपमान करें। तो प्रहस्त ये कहता हुआ चला गया, उसके मन में एक विचार आया कि भाई जो काल के बस होता है तो उसे कोई दवा भी कार्य नहीं करती है, और जब वो दवा नहीं कार्य करती है तो इससे एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आता है जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बीमारी के कारण मृत्यु या मृत्यु के कारण बीमारी होती है। हाँ जी। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के कारण बीमारी है, बीमारी के कारण मृत्यु नहीं।
बिल्कुल, ऐसा मृत्यु कैसे? का कोई ना कारण तो बनेगा। कोई ना कारण। दूसरा, अगर बीमारी के कारण मृत्यु होती तो सबकी मृत्यु होनी थी। बिल्कुल। जो बीमारी अगर और लोगों को भी देखी होगी, व्यवहार में देखें बहुत से लोग उससे बच जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारण मृत्यु के कारण बीमारी को होना होता है, इसलिए बीमारी होती है। अन्यथा तो जिनको भी वो बीमारी हुई उन सबको ही मर जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि उधर जो सुबेल शिविर पर वहाँ पर्वत पे पहुँचते हैं तो भगवान राम जी ये पूछते हैं कि भी अपना शिविर कहाँ बनेगा। वो विभीषण से इस बात को पूछते हैं, क्योंकि विभीषण का सब कुछ देखा वाला होता है। लेकिन वहाँ पर उत्तर जो देते हैं एक तरह से हनुमान जी देते हैं। वो कहते हैं सुबेल पर्वत पर। अरे तो विभीषण चौंकते सुबेल पर्वत पर। तो फिर वो हनुमान जी ये कहते हैं नहीं, मैं आपको ये बताना भूल गया था, जो एक तरह से हमारे सहयोगी सखा थे, जो एक तरह से वो शनिदेव और काल की कहते हैं कि मैं उनको जब आया था तो बंधन मुक्त करा के ही गया था, उनको बंधन मुक्त हो गए हैं। तो अब बताओ, आपको लगता है फिर ये उचित स्थान नहीं है? तो विभीषण कहते हैं नहीं नहीं, फिर तो इससे और उपयुक्त स्थान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विभीषण के मन में ये बात थी यहाँ तो अभी काल और वो शनिदेव होंगे। जब वो नहीं तो जो कि जब हमने उस समय काफ़ी विस्तृत चर्चा उस एपिसोड में करी थी, वहाँ कितना बढ़िया वातावरण है, वहाँ किस तरह से एक तरह से जलप्रपात निर्झर हैं और वहाँ पर कैसी वायु है और वहाँ कैसे फलों से लदे हुए वृक्ष भी हैं, तो जिसके कारण उससे उपयुक्त तो कुछ वहाँ हो ही नहीं सकता था। तो वहाँ पर फिर ये निर्णय होता है कि वहाँ शिविर बनाया जाए, और वहाँ शिविर जब बना के सबको यथास्थान किया जाता है। भगवान ये माना जाता है एक तरह से जो उनके पास जो भी वानर सेना है सबको यथावत फल वगैरह मिले नहीं, उसका वो देखते हैं। और शिविर के निर्माण उसके बाद करने के बाद ही वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अब वातावरण तो ऐसा हो ही गया है, तो उस वातावरण को आसान करने के लिए ऐसा आता है कि जो रावण है, क्योंकि वहाँ भयातुर तो है, और क्या होता है हारे हुए मन से, जैसे एक चुनाव के लिए भी उत्साह जरूरी है, ऐसे ही किसी भी युद्ध के लिए एक उत्साह बहुत ज़रूरी होता है कि एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं हारता। और हम किसी भी युद्ध को एक चुनाव से जोड़ के ज़रूर समझ सकते हैं कि जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें जो हारने वाला है उससे भली भांति पता होता है, लेकिन फिर भी वो पूरे मनोबल से लड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ ऐसा भी प्रसंग आता है कि रावण वहाँ पर क्या करता है कि वो एक तरह से अपने शिविर में नहीं, वो अपने महल में मंदोदरी के लिए सूचना भेज देता है कि जो रजत पर्वत पर मल्लशाला है, वहाँ पर महारानी मल्ल युद्ध देखने के लिए आए। तो क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनको सबको एक तरह से मनोदशा हो, क्योंकि ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि आदमी कितने भी उसमें वो अवसाद से बचने के लिए उसे परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर ये आता है कि जो मल्लशाला है, रजत शिखर का भी वर्णन हमने जब थोड़ा सा किया था कि जब हनुमान जी लंका गए थे पिछले एपिसोडों में, तो वहाँ ऐसा आता है कि सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर मंदोदरी भी जाती है, रावण भी जाते हैं, और उसकी जो मल्लशाला है इस तरह से बनी हुई है जैसे कोई वर्तमान में मान लो स्टेडियम की चारों तरफ बैठने का स्थान होता है। और उसकी मल्लशाला में भी वहाँ पर ये माना जाता है कि वो मल्ल वगैरह हो रहे हैं और वो क्रीड़ा चल रही होती है, तो उसे देखने की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। क्या होता है कि रावण का जो तृतीय शिखर रजत शिखर है ना, मल्लशाला है, वहाँ पर वो इसलिए सबको बुलाता है इसकी, जिससे वो ये संदेश देना चाहता है कि रावण बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र है, जिसके किसी को ऐसा नहीं लगे कि कहीं भयातुर या चिंतित है। तो उसी के कारण से वो ये संदेश सबको देना चाहता है। और ऐसा भी क्योंकि वो पूर्णिमा की रात होती है, तो जिसकी वजह से चंद्रमा विशेष वो होता है। और ऐसा भी आता है कि वहाँ पर उधर सुबेल पर्वत पर क्या होता है कि जो प्रभु राम जी हैं वो एक तरह से जो कहना चाहिए कि पत्तों की पल्लव सैया है उस पर विश्राम कर रहे होते हैं। उनके दोनों पैर अंगद और हनुमान जी के एक तरह से अंक में गोद में है, जिसके वो पैरों को संवहन कर रहे होते हैं। उनके क्या होता है कि दोनों तरफ मुख के एक तरफ सुग्रीव और एक तरफ विभीषण बैठे होते हैं, और पीछे कहीं लक्ष्मण खड़े होते हैं, और की जामवंत और सुषेण उनकी सेना को एक तरह से व्यूहबद्ध कर रहे होते हैं। तो क्या होता है जब एक सोचो, कल्पना करो जिस तरह पूर्णिमा की रात हो और एक साथ सुनसान स्थान हो, तो कैसा और भी वो मनोरम लग रहा होगा। तो एकाएक भगवान इस बात को ये कहते हैं कि अरे
ये देखो, ये चंद्रमा में जो काला वो है एक तरह से निशान, वो क्या है, सब अपने अपने हिसाब से इसको बताओ। तो क्या होता है कि एक तरह से सुग्रीव ये कहते हैं कि जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा में पड़ रही है तो इसका निशान है। तो कोई ये कहता है कि एक तरह से जो चंद्रमा को ये कहा जाए कि इसी के उससे ब्रह्मा जी ने या उसने जो कामदेव की पत्नी रति है उसकी जो सुंदरता है वो यहाँ से बनाएगी, जिसका निशान रही है, जिसमें आकाश की काली परछाई नज़र आ रही है। तो कोई एक तरह से ये भी कहता है कि जो चंद्रमा है उस पे जो राहु की एक तरह से मार पड़ती है या उसका निशान है। कि प्रभु श्री राम जी ये कहते हैं एक तरह से कि जो विष है वो चंद्रमा का भाई है, उसने उसको स्थान दे रखा है। क्योंकि यहाँ शायद इसलिए विष को चंद्रमा का भाई माना गया है क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था विष भी समुद्र से निकला था और चंद्रमा की उत्पत्ति भी एक तरह से उस समुद्र से मानी जाती है, तो उसको स्थान दे रखा है, तो उसकी वजह से उसका ये कामलापन है। तभी हनुमान जी ये कहते हैं प्रभु वो आपका दास है, उसने आपका स्थान अपने हृदय में बना रखा है, जिसकी श्यामलता है, जिसकी वजह से वो है। तो प्रभु एक तरह से मुस्कराते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक तरफ विभीषण को एक तरह से उसका ध्यान केंद्रित कराते हुए दक्षिण की ओर देखते हैं, एक जो रजत शिखर पे होता है उसकी तरफ देखते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो दक्षिण की तरफ ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये मेघ भी हैं और इस तरह से, और वहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि एक तरह से बिजली जैसे कहना चाहिए विद्युत की भी वो चमक सी दिखाई दे रही है और आवाज़ उनकी आ रही है मेघों की। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं बारिश आ जाए और किसी उस गुफा में ही वास करना पड़े। तो विभीषण ये कहते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि जो रावण है जो उसके रजत शिखर पर मल्लशाला बनी हुई है वो वहाँ अपनी उसको लेके पहुँचा हुआ है, जो उसका छत्र है वो मेघवर्ण है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि बादल से हो रहे हैं, और जो वाद्य यंत्र हैं उसके वो उससे आवाज़ ऐसी लग रही है कि जैसे एक तरह से वो बिजली उसकी आवाज़ आती है बारिश से पूर्व बादलों के उसकी गरजने की। और जिसको हम विद्युत वो मांग रहे हैं वो महारानी मंदोदरी के कान में कोई कुंडल हैं उनकी जो चमक है वो नज़र आ रही है। तो जब ये सुनते हैं तो क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी हैं उनको एक तरह से लगता है अच्छा रावण का इतना दर्प, यानी कि वो इसमें भी ये अपने को एक तरह से ये शो करना चाह रहा है, ये प्रत्यक्ष देना चाह रहा है कि मैं अभी भी वैसा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि प्रभु के हाथ में एक बाण ला के दे देते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा प्रभु वहाँ पल्लव सैया पर लेटे हुए थे तो हल्के से पल्लव सैया से उठते से बैठते हैं और एक बाण वहाँ पर छोड़ देते हैं। और वो जैसे ही बाण छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो उसका छत्र था वो गिर गया है और जो उसकी वाद्य यंत्र की आवाज़ बंद हो गई है और जो महारानी के कुंडल थे वो भी हो गए। तो होता क्या है कि जो बाण छोड़ा और बाण वापस आके तृण में ही हो गया। तो ये वहाँ से सिर्फ किसी ने भी वहाँ नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पर कोई ये समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, कोई आंधी भूकंप नहीं आया, कोई बाण किसी को दिखाई नहीं दिया, ये हुआ क्या है, कैसे है। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे बाण है कहीं ना कहीं आज की तकनीकी से हम इसको मान सकते हैं कि रिमोट की तरह से हो कि आज भी हम कहीं से कहीं को कमांड दे देते हैं, हम व्हाट्सएप से देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देखते हैं कि आज हमारे पास ऐसी तकनीकी है कि हम बिना किसी समय गंवाए बहुत तुरंत ही किसी भी कार्य को कर देते हैं। और आज भी हम इसको समझते हैं व्हाट्सएप हमने भेजा, व्हाट्सएप भेजने के बावजूद भी हम पे है। तो इसी तरह से कुछ है कि जो बाण को कहें एक तरह से रिमोट रूपी है, कुछ भी वो कार्य किया और वो वापस तृण में ही आ गया। तो होता क्या है कि जब वहाँ पर वो होता है तो निश्चित रूप से एक तरह से वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रावण का समझ ही नहीं पाता अभी कैसे छत्र बस टूटा हुआ नज़र आ रहा है, वो पड़ा है। तो वहाँ किसी मंत्री ने उठा के महारानी के कुंडल दिए हैं, लेकिन वो कुंडल एक तरह से इसलिए उपयोग करने नहीं क्योंकि उनका जो आधार है वो तो छिन्न हो गया है। तो जब वहाँ पर इस तरह की चीज़ ये भी आता है कि एक तरह से वहाँ रावण के जो मुकुट हैं वो भी गिरे हैं,
क्योंकि रावण के जब मुकुट गिरे हैं तो उनको भले उसने एक तरह से अपने हाथों से दोबारा से उनको धारण कर लिया है, तो वहाँ एक चीज़ ये आती है, अरे अशुभ चिन्ह, तो वो उसी वातावरण को तुरंत सही करने के लिए रावण ये कहता है कि रावण के लिए अशुभ कैसे हो सकता है, जिसने अपने मुखों की ही आहुति दे दे के ही सब कुछ पाया है, तो उसके जो मुकुट हैं वो उनके गिरने से वो अशुभ रावण के लिए नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर मंदोदरी वहाँ रुकने का मतलब ही नहीं होता, और वो मंदोदरी को उस कीड़ा को वहीं विराम दिया जाता है और वो फिर से वहाँ महल में आ जाती हैं। और ये सब जब होता है तो मंदोदरी फिर एक बार समझाने का प्रयास करती हैं। मंदोदरी देखिए ना कि कितनी बार समझाया, 4 बार उन्होंने समझाया कि एक बार तो जब हनुमान जी गए हैं उसके बाद समझाया था। एक बार अभी हमने कहा था जो सेतु निर्माण के बाद उन्होंने फिर समझाया है। अब ये घटना होती है तो फिर वो तीसरी बार उन्हें समझा रही है। मंदोदरी महल में रावण को समझा रही होती है, मेरी प्रियतम है वो, तो मेरा वचन सुम्यान लो, भगवान को केवल साधारण मनुष्य नहीं मानो, वो विश्व स्वरूप हैं, विश्व रूप हैं। वो इस तरह से उसका वर्णन करती है कि जिसको ये मान के चलो एक तरह से उनके जो अंग अंग हैं कि जो पाताल है वो उनका पैर है। क्योंकि यहाँ चीज़ है ना कि जैसे हमने पहले भी कहा कि 14 तल माने जाते हैं, तो पाताल एक तरह से अंतिम तल माना जाता है, क्योंकि इसमें भी अतल वितल रसातल इस तरह से होते हैं, 7वां तल है। इसी तरह से सबसे ऊपर ब्रह्मलोक माना जाता है। तो वो कहते हैं कि जो उनका सिर है वो ब्रह्मलोक है, जो पैर है वो पाताल है, और अन्य सारे अंगों में भी बहुत से लोग उनके में स्थित हैं। उनको इस तरह से वो वर्णन करती है जैसे एक तरह से आता है ना कि ये तो त्रेता युग में वर्णन है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का वर्णन जब द्वापर में भगवान महाभारत में जब श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन करते हैं स्वरूप का, उसी तरह से उसने वर्णन किया इस तरह से मंदोदरी ने कि जो उनके एक तरह से दांत हैं वो यमराज हैं, और एक तरह से जो उनकी जो निमेष पलक हैं वो रात दिन की तरह से झलकते हैं, सरकाल वो हैं, और जो उन जैसे कहना चाहिए कि जो पर्वत हैं वो उनकी अस्थियां हैं, जो नदियां हैं वो इनकी एक तरह से नस हैं, सिरा हैं, जो समुद्र है वो उनका पेट है। तो इतना वो विस्तृत उससे वर्णन करती हैं कि देखिए जो भी उनकी क्रिया हैं, किसी चीज़ का सृजन पालन और संहार, ये उनकी क्रिया हैं। तो इतना वो बृहद वर्णन करती हैं, यानी कि वो कहना चाहती हैं जो विश्व में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब वही प्रभु है, और वो उस तरह से उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है। इस तरह से वो समझाती है, काल भी एक तरह से उन्हीं के उसमें है, और ये बताती है एक तरह से भगवान शिव जो शंकर हैं वो इनके अहंकार हैं, विष्णु चित्त हैं, चंद्रमा मन है, ब्रह्मा बुद्धि है। वो इस तरह से पूरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं समझता तो कि वहाँ रावण तो काल के बस है, तो वो ये क्या होता है, वो ये कहता है कि अरे तू तो बड़ी वो है, जो कुछ तूने एक तरह से शत्रु का वर्णन किया है और जो शत्रु का मुझे भय दिखाया है, वो सब तो तू ये कहना चाह रही है कि एक तरीके से ये सब तो मेरा ही तो वर्णन है। और वो यहाँ ये भी कहता है कि स्त्री में यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कहा है, रावण ने ये बात कही है। क्योंकि बात क्या है कि जैसे हमने जब सेतु बंद से पहले की बात थी, तो वहाँ पर समुद्र देवता ने जब ये कहा था, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो होता क्या कि कहीं की चीज़ कहीं जोड़ दी जाती है, और वो प्रसंग बस फिर आदमी को पूरा पता नहीं होता, नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ इसलिए कहा कि यहाँ रावण ने भी मंदोदरी से ये कहा है कि स्त्री जाति में 8 अवगुण होते हैं। एक तरह से वो कहता है साहस है, माया है, वो विचलता है, अपवित्रता है। तो इस तरह से वो कहता है ये उसमें जन्मजात होते हैं। तो ये बात कभी कभी इसलिए कही कि मानस जी से श्रेय दे के आदमी कहे वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। बात लिखा हुआ कि नहीं, बात है रावण ने मंदोदरी से उस समय कहा ही जब उससे लगा कि ये शत्रु के ही एक तरह से वर्णन किए जा रही है, तो उसने इस बात को कहा है कि जो शत्रु के रूप में तुमने वर्णन किया है या भय दिखाया है, वो मेरा ही तुमने वर्णन किया है। मैं तुम्हारी इस बात को अब समझा हूँ, तुम शत्रु के रूप में मेरी ही प्रशंसा कर रहे हो, वो सब पे तो मेरा ही तो अधिकार है जितनी तुमने कहा है। क्योंकि होता क्या है, हर चीज़ का नियंत्रक किसी न किसी देवता द्वारा, वो वर्तमान में देवता उसके उसमें है नियंत्रण में,
तो उससे ऐसा लगता है एक तरह से मेरा ही रूप का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर फिर वही बात आती है कि मंदोदरी को लगता है कि काल के बस होने के कारण से कुछ समझ में नहीं आता। जैसा ये कहते हैं अमृत रूपी बारिश होने के बावजूद भी बेंत में कोई अंतर नहीं आता, बेंत को एक तरह से वो नहीं किया सकता। उसी तरह से ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकते जिसका समय आ गया हो, काल आ गया हो। क्योंकि ये चीज़ इसलिए उसने बहुत प्रयास करके देख ली है, लेकिन उसको लगता है शायद इस तरह आ जाए, तो वो नहीं समझा पाती है। और इधर क्या होता है कि जब जो सुबेल पर्वत है, क्योंकि भगवान राम ने वो जो बाण जब छोड़ा है तो वो छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद उनके मन में भी एक वेदना सी हुई कि देखो कहाँ किस तरह से वहाँ वो था, वो सब कुछ एकदम शांत हो गया। और कैसे कहा जाए कि कल को क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी अब दिख रहा है कि युद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे राक्षस मारे ही जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा होंगी। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सीता को तो ये है कि चलो मैं मिल जाऊंगा, लेकिन बहुत सी राक्षसियाँ तो अगर ऐसा होगा तो उन्हें तो कोई संभावना उसकी भी नहीं रहेगी। तो इसको लेके एक तरह से वो परेशान हो रहे होते हैं। चाहे तो हो सकता है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं, ये मेरे को लगता है, क्योंकि वो ये मानते हैं मंदोदरी भी एक तरह से उनकी भक्त है, मंदोदरी भी इतनी ज्ञानी है, तो उसको पीड़ा को लेके, क्यों भगवान तो किसी भी की भक्ति की पीड़ा को लेके पीड़ित रहते हैं। और वो यहाँ पर इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मंदोदरी जो है एक समय द्वापर में उसका कभी जिक्र आगे करेंगे कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम पर के बाद कृष्ण अवतार में मंदोदरी के पास वो अमृत कलश लेने भी आते हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ ये बताने का आशय था कि सुबेल पर्वत पर जो राम जी हैं वो उसको लेके पीड़ित हैं। तो जब वो इस तरह की बातें कह रहे होते हैं तो विभीषण उनसे हल्का सा इस तरह से कहते हैं कि राक्षस कुल में तो हमारे यहाँ पुनर्विवाह भी कोई एक तरह से गलत नहीं माना जाता है। तो प्रभु इस बात को कहते हैं गलत तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कोई न कोई सती ऐसी होंगी जिनको सहमरण करना होगा। तो संभवतः वो यहाँ जो इशारा करना चाह रहे हैं वो हो सकता है सुलोचना को लेके, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी सब जानते हैं कहाँ क्या कैसे होना है, तो वो उसको लेके पीड़ित होते हैं। तो इसी चीज़ की बात को वो करते हैं कि किसी न किसी सती को भी सहमरण करना होगा। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। और इसी के साथ साथ मेरे मन में यह सवाल आया कि क्या इसीलिए अंगद को फिर से भेजा जाता है रावण को समझाने के लिए? इस बात के बारे में आप भी बता सकते हैं हमें, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। जी। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। सभी श्रोता दर्शकों का कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।